अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि अल्लज़ी ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन अज़ी वक़ार, बुज़ुर्गान दीन, उलमाए किराम और नौजवान साथियों, मैं और आप ये बात जानते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले की इब्तिदा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस सिलसिले की इब्तिदा हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक ये सिलसिला चला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माना के अंदर जब तूफ़ान आया, उसके बाद ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की पुश्त के अंदर ये नबूवत का सिलसिला चला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल के अंदर दो शाखें चली, एक बनु इसराइल की और एक बनु इस्माइल की। तो ये नबूवत बनु इसराइल में चलती हुई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँची और दूसरी तरफ बनु इस्माइल के अंदर ये सिलसिला चलता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा। गौर करने की बात यह है कि जब ये सिलसिला चलता हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा, अल्लाह ने ऐलान नहीं किया कि नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है, बल्कि अल्लाह ने यही इरशाद फरमाया कि तुम्हारे बाद भी बहुत सारे रसूल आएंगे। कुरान के अंदर ये आयत है, सुम्मा कफ़्फ़ैना अला आसारिहिम बिरुसुलिना। बिरुसुलिना जमा का सीगा है कि तुम्हारे बाद और भी बहुत सारे रसूल आएंगे। ये सिलसिला चलता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा, फिर भी अल्लाह ने यही ऐलान फरमाया कि तुम्हारे बाद बहुत सारे रसूल आएंगे। फिर जब ये सिलसिला चलता हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचा, अल्लाह ने अपना 1,24,000 अंबिया के लिए जो ऐलान फरमाया था, वो ऐलान अल्लाह ने अब तब्दील किया। वो इस तरह कि अल्लाह ने ऐलान फरमाया, व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, कि ईसा अपनी उम्मत को खुशखबरी दे दो सिर्फ और सिर्फ एक रसूल की जो आपके बाद आने वाला है और उसका नाम होगा अहमद। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा आसमानों पर उठा लिए गए, आपके आसमानों पर तकरीबन 700 साल बाद जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद हुई। जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को खुशखबरी दी थी, वो खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर पूरी हुई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। और जो अंबिया का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से चला था, उस सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं। अब आपके बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो चुका है। अब क़यामत तक किसी और नबी ने इस दुनिया में नहीं आना। इसी बात की तफसीर करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं आखिरी नबी हूँ, अब मेरे बाद क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, जब हम तक ये बात पहुँची, हमने नतीजा ये निकाला कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद भी आखिरी किताब है।
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मजीद आखिरी किताब है, तो फिर हमने ये नतीजा भी साथ निकाला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और शरीयत भी आखिरी दीन और शरीयत है। जब हम इस बात पर पहुंचे तो ये भी नतीजा निकला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उम्मत भी आखिरी उम्मत है। जिस तरह क़यामत तक किसी और नबी ने नहीं आना, इसी तरह किसी और किताब ने भी नहीं आना। जब किसी किताब ने नहीं आना तो किसी दीन और शरीयत और किसी उम्मत ने भी इस दुनिया में नहीं आना। मेरे दोस्तों, इसी बात को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, ये उम्मत आखिरी उम्मत, कुरान मजीद आखिरी किताब और दीन और शरीयत आखिरी दीन और शरीयत। अब क़यामत तक इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ की भी ज़रूरत बाकी नहीं रही कि इनके अलावा कोई और चीज़ इस दुनिया में आए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी उम्मत को मुखातब करते हुए कि इन्नहु सयकूनु फी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मेरी उम्मत के लोगों तैयार रहना कि इस दुनिया के अंदर 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे। उनमें से हर एक नबी होने का दावा करेगा, लेकिन याद रखो मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। मैं आखिरी नबी हूँ। मैं और आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खबर अपनी उम्मत को दी वो खबर सच होना शुरू हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी अय्याम के अंदर अस्वद अंसी नामी ने नबूवत का दावा किया। दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब ने भी नबूवत का दावा किया। अस्वद अंसी को हजरत फिरोज देलवी रजी अल्लाह तआला अन्हु जाकर कत्ल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला वही के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देते हैं कि आपका सहाबी जिस काम के लिए गया था उस काम में कामयाब हो चुका है। दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग के लिए लश्कर तैयार होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले जाते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा बनते हैं। आप उस लश्कर को फिर दोबारा रवाना करते हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु की इमारत के अंदर वो लश्कर यमामा के मैदान में पहुंचता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब का लश्कर भी मौजूद है, मुसलमानों सहाबा इकराम का लश्कर भी मौजूद है, आमने सामने खड़े हैं। यहाँ पर एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल उम्र मुबारक 63 साल है। 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया, 63 साल की उम्र में आपकी वफात हुई। 40 से लेकर 63 साल तक 23 साल बनते हैं, जिनको 23 साला दौरे नबूवत कहा जाता है। इन 23 साला दौरे नबूवत के अंदर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ मिलकर कुफार के खिलाफ कई सारी जंगें लड़ी हैं। उन जंगों के अंदर जो सहाबा इकराम शहीद हुए हैं, उन सहाबा इकराम की तादाद 259 सहाबा इकराम है। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने डाका डाला, उसके खिलाफ जो जंग लड़ी गई, सहाबा इकराम उस जंग के अंदर शहीद हुए। उन सहाबा इकराम की तादाद 1200 सहाबा इकराम है। गौर करिएगा, एक तरफ 23 साल दौरे नबूवत है, कई सारी जंगे हैं, 259 सहाबा इकराम शहीद होते हैं। दूसरी तरफ चंद दिनों की एक ही जंग है, कई सालों की जंग नहीं, कई हफ्तों की जंग नहीं, एक ही जंग है, लेकिन 1200 सहाबा इकराम शहीद हो रहे हैं। वजह यह है 23 सालों के अंदर जो कई जंगें लड़ी गई वो इस्लाम और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए लड़ी गई थी। लेकिन जो एक चंद दिनों की जंग जिसके अंदर 1200 सहाबा इकराम शहीद हो रहे हैं, वो जंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए लड़ी गई। और उन 1200 सहाबा इकराम ने आज के इस मुसलमान तक ये पैगाम पहुंचाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, याद रखो, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबूवत का दावा करे तो हम सहाबा तुम तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि अपनी जानें पेश कर देना, लेकिन उस झूठे को नबी नहीं मानना। कि आप भी उस सहाबा इकराम के पैगाम की तायीद करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करे हम उसको काफिर कहेंगे, काफिर मानेंगे, लेकिन उसको नबी नहीं मानेंगे। सामीन ज़ी वक़ार, ये सिलसिला हर जमाने के अंदर चला, यहाँ तक के पाकिस्तान बनने से पहले 1857 की जंग आज़ादी के बाद
एक मलऊन शख्स मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी नबूवत का दावा किया, और उसने नबूवत का दावा किया। उधर उसने कई सारी किताबें लिखी जिनके अंदर उसने अंबिया की तौहीन की, कुरान मजीद की तौहीन की, सहाबा इकराम की तौहीन की, अहले बैत की तौहीन की। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जो शख्स अंबिया की तौहीन करे, क्या वो मुसलमान है? जो उसको माने वो मुसलमान है। जो कुरान मजीद की तौहीन करे, कुरान मजीद के अल्फाज को अपने मुंह के अल्फाज कहे, क्या वो मुसलमान है? क्या उसको मानने वाले मुसलमान हैं? तो सामीन अज़ीज़ वक़ार, कादियानी उसको मानने वाले हैं। मेरा और आपका अकीदा ये है कि मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके मानने वाले काफिर हैं। पाकिस्तान का आईन भी यही कहता है कि मिर्जा कादियानी और उसके मानने वाले काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज हैं। लेकिन अफसोस ये है कि मिर्जा कादियानी को मानने वाले जब से पाकिस्तान का ये आईन बना है उस वक्त से उस आईन के इनकारी हैं, उस आईन को नहीं मानते। वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हमें वो काफिर कह रहे हैं। तो आप हजरात से दरख्वास्त ये है कि इस अकीदा खत्म नबूवत के पैगाम को आज की नौजवान नस्ल तक पहुंचाइए। आज की नौजवान नस्ल इन बुनियादी अक़ीद से लाइलम है। जिस तरह वो मसाजिद और मदारिस से दूर हो चुकी है, इसी तरह इन बुनियादी अक़ीद से भी लाइलम हो चुकी है। ये ना हो कि कल क़ियामत के दिन यही नौजवान नस्ल हमारा ही गिरबान पकड़ के हमसे पूछे कि आपने हम तक इस पैगाम को क्यों नहीं पहुंचाया था, तो उस दिन हम क्या जवाब देंगे? तो हमने इस नौजवान नस्ल तक इस पैगाम को पहुंचाना है ताकि कल क़ियामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश भी हों, हमारी शफाअत भी फरमाएं और हमें जन्नत में भी लेकर जाएं। क्या आप इस अकीदे को पहुंचाएंगे? व आखिर दावाना